चलो शुरू करें। एग्जाम्पल 7.3 इस चैप्टर का नाम क्या है? मोशन। सिर्फ मोशन थोड़ी है इसका नाम। हाँ सिर्फ मोशन ही है। ठीक है, अच्छा है, नहीं बताया लूज वाला मोशन या हार्ड वाला। ठीक है चलो, एग्जाम्पल 7.3 उषा स्विम्स इन 90 मीटर लॉन्ग पूल। उषा नाम की लड़की है जो 90 मीटर लंबे स्विमिंग पूल में तैर रही है। शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट। वो 180 मीटर मतलब जाने का और आने का, यानी कि 1 लैप, एक लैप वो 1 मिनट में कंप्लीट कर रही है। कौन? उषा। एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ, और जहाँ पे जा रही है वहीं पे वो सेम रास्ते से वापस आ रही है, रास्ता उसका लंबा नहीं है। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ उषा। उषा की एवरेज स्पीड बताइए और एवरेज वेलोसिटी बताइए। तो सबसे पहले एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बताओ। एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस, वेरी नाइस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया? 90 जाने का 90 आने का, यानी कि 180 मिनट, सॉरी 180 मीटर। कितने टाइम में? 1 मिनट में। यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 180 मीटर अपॉन 60 सेकेंड। 0 विल गेट कैंसल, 6 3 यानी कि हो गया 3 मीटर पर सेकेंड उसकी एवरेज स्पीड रही होगी। अभी दूसरे हाथ पे हमें उसकी एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। क्या निकालनी है? हाँ, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला याद है? u + v/2। हाँ, तो u उसका कितना रहा होगा? 0 ही रहा होगा, और v भी कितना रहा होगा? 0। तो फाइनल कितना? 0 ना। ऐसे भी कर सकते हो u + v/2, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, और एक फॉर्मूला टोटल डिस्प्लेसमेंट, वेरी नाइस, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ऐसे भी कर सकते हो, पर मेरा फेवरेट वो u और v वाला ही है, वो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, वरना होगा क्या पता है कि स्पीड में आप डिस्प्लेसमेंट ले लोगे और वेलोसिटी में डिस्टेंस ले लोगे तो जवाब उलट जाएगा। इससे अच्छा u v वाला लो। इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 रही होगी, फाइनल वेलोसिटी भी 0 रही होगी, तो u + v/2, 0 + 0/2 विच इज इक्वल्स टू 0, वो ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? जहाँ से गई वहीं पे आ गई तो डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर हो जाएगा। टाइम 1 मिनट है, तो ये कितना हो जाएगा? 0 मीटर पर। और जो मैं तरीका बोल रहा हूँ वो भी यहाँ पे लिख दूँ ताकि आपको याद रहे। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? u + v/2। इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय, यानी कि 0। दोनों कर सकते हो। क्लियर है? लिख लो। दोनों, हाँ दोनों में से। चलो एग्जाम्पल 7.4 ध्यान से समझना, मज़ेदार प्रॉब्लम है। बोल रहे हैं, कहाँ गया? हाँ, स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, मतलब स्टेशनरी की दुकान के पास से, वैसा। स्टेशनरी मतलब क्या? वो जो जहाँ पे स्टेशनरी की दुकान होती है, मतलब वो पेंसिल या फिर उसको स्टेशनरी, तो मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, मतलब वहां से साइकिल उसने शुरू की। स्टेशनरी मतलब रुकी हुई जगह, रेस्ट पोजीशन, स्टेडी पोजीशन। तो शुरुआत में अगर उसकी साइकिल रुकी हुई थी तो उसकी वेलोसिटी कितनी रही होगी? वेरी नाइस, 0 मीटर पर सेकेंड। उसकी शुरुआती वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद राहुल जो है वो साइकिल को पैडल मार मार के 30 सेकेंड के अंदर 6 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड पे लेके जाता है। कितने सेकेंड में? 30 सेकेंड वो पैडलिंग करता है, तो उसकी साइकिल की स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड पे पहुंच जाती है। बाद में वो अचानक से ब्रेक लगाता है
5 सेकंड तक ब्रेक लगाने के बाद उसकी साइकिल 6 मीटर पर सेकंड से 4 मीटर पर सेकंड में आ जाती है। ठीक है, तो मेरा सवाल ये है कि जब स्पीड में बढ़ोतरी होती है तो उसको क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। और यहाँ पे स्पीड पे घटोतरी हो रही है तो डिसेलरेशन। यहाँ पे एक्सेलरेशन है, यहाँ पे डिसेलरेशन है। डिसेलरेशन मतलब स्पीड को कम करना, एक्सेलरेशन मतलब स्पीड को, तो यहाँ पे स्पीड बढ़ रही है, यहाँ पे कम हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आएगी ए की और यहाँ पे नेगेटिव, क्योंकि वो डिसेलरेशन है, कम हो रहा है इसलिए। यहाँ तक चीजें सही जा रही है। तो उन्होंने बोला है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसिकल इन बोथ द केसेस। दोनों ही सूरतों में एक्सेलरेशन कितना रहा होगा वो हमें बताइए। तो सबसे पहला काम तो ये है कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कोई है हमारे पास? v माइनस यू अपॉन टी, राइट। अच्छा, पर यहाँ पे इसको u लूँ, इसको v लूँ, इसको u लूँ, क्या लूँ? मतलब 2 केस लेने पड़ेंगे। इसको ले लेता हूँ मैं केस 1, केस 1, और दूसरा जो है इसको मैं ले लेता हूँ केस 2। प्रॉब्लम को 2 भागों में करते हैं। पहला भाग, अगर मैं केस 1 कंसिडर करूँ, यहाँ पे करता हूँ केस 1, तो केस 1 के लिए u कितना है? 0 मीटर पर सेकेंड। v कितना है? 6 मीटर पर सेकेंड। और 0 से 6 पहुंचने के लिए टाइम कितना ले रहा है? 30 सेकेंड्स। तो अगर मुझे एक्सेलरेशन ढूंढना हो, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू व्हाट? v माइनस यू अपॉन टी। v कितना है? 6 मीटर पर सेकेंड डिवाइड, सॉरी, माइनस u कितना है? 0 मीटर पर सेकेंड। और टाइम कितना ले रहा है? 30 सेकेंड्स। अभी ध्यान से देखो, 6 माइनस 0 इज 6 मीटर पर सेकेंड अपॉन 30 सेकेंड। यहाँ तक चीजें सही जा रही है? 6 फाइजा 30, ऊपर के नीचे वाला, तो ये आंसर कितना आ गया? 1/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर 1। एक्सेलरेशन 1/5 लिखो, या फिर आपको लिखना है तो 0.2 भी लिख सकते हो। 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो भी आपको अच्छा लगे। क्लियर? तो 0.2 मीटर पर सेकेंड का एक्सेलरेशन आप दो तो आपके साइकिल 30 सेकेंड में 0 से लेके 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे पहुंच जाएगी। अभी डिसेलरेशन ढूंढना है तो हम क्या करें? केस 1 किया ना, तो यहाँ पे केस 2, केस 2, केस 2 का u, v और t बता दीजिए। 0, मतलब ये केस 2 है। अच्छा, तो 6 तो 6 हुआ ना, 6 मीटर पर सेकेंड। केस 2 का v बता दीजिए। 4 मीटर पर सेकेंड। और केस 2 का टाइम बता दीजिए, 5 सेकेंड। अभी वही रिश्ता, वही सोच नहीं। तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। v कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड। u कितना है? 6 मीटर पर सेकेंड। और टाइम कितना लग रहा है? 5 सेकेंड। अच्छा, 4 माइनस 6 -2 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई 5 सेकेंड। सही है? 2 डिवाइड बाई 5 यानी कि 0.4। तो ये कितना हो गया? -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। अच्छा, ये एक्सेलरेशन नेगेटिव है, उसका क्या मतलब है? डिसेलरेशन है। हाँ, पर अगर आपको माइनस नहीं लिखना है
तो एक्सेलरेशन की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा? पर अगर माइनस लिख रहे हो तो ये लिखोगे तो चलेगा। जहां पे माइनस दिखाता है कि दिया गया एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में है, जिसका मतलब है ब्रेक लग रही है। तो यहाँ पे एक चीज नोट कर देना, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स opposite direction to motion, मोशन जिस दिशा में है उससे विरुद्ध दिशा में एक्सेलरेशन लग रहा है, यानी कि डिसेलरेशन लग रहा है। क्लियर है? लिख लो। चलेगा, पर प्रॉब्लम यह है कि डिसेलरेशन का सिंबल लिखोगे तुम, पूरा तो डिसेलरेशन लिखोगे नहीं। डिसेलरेशन का सिंबल डी लोगे तो टीचर समझेगा कि वो डिस्टेंस है, इसलिए डिसेलरेशन को बस नेगेटिव से दिखा दो, वो ज्यादा बेटर है। वरना डिसेलरेशन पूरा लिखो, वो भी चलेगा। चलो, पेज नंबर 77 ब्लू बुलेट का सेकंड क्वेश्चन है, जो कि कहता है अ बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर। मान लो कोई बस है जो शुरुआत में 80 की स्पीड से आ रही थी, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। कर भी दिया? गुड। और बाद में किसी वजह से उसको ब्रेक लगाना पड़ा और उसकी स्पीड कम हो गई 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और ऐसा करने के लिए उसको 5 सेकंड लगे। तो बताइए इसका एक्सेलरेशन यानी कि डिसेलरेशन कितना है? तो काम वही है, कैसे करें फॉर्मूला? अच्छा पहले ये बताओ, इसको मैं u ले लूं और इसको मैं v ले लूं, नीचे वाले को टाइम ले लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या है एक्सेलरेशन का? v अपॉन t। वेलोसिटी कितनी है फाइनल? 60 किलोमीटर पर आवर। माइनस u कितना है? 80 किलोमीटर पर आवर। डिवाइड बाय टाइम कितना है? 5 सेकेंड। अच्छा, 60 माइनस 80 इज इक्वल्स टू व्हाट? माइनस 20 किलोमीटर पर आवर डिवाइड बाय 5 सेकेंड। पर प्रॉब्लम यह है कि ऊपर किलोमीटर पर आवर है, नीचे सेकेंड में है। तो आप याद करो कि मैंने आपको बताया था कि किलोमीटर पर आवर को डायरेक्टली मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 या 18/5। हाँ, पर वो लंबा तरीका है, ये शॉर्टकट है 18/5। तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं? -20 इंटू 18/5 मीटर पर सेकेंड अपॉन 5 सेकेंड। ऊपर के नीचे वाला नीचे। तो क्या मैं ऐसे लिखूं? -20 मल्टीप्लाई 18 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 5 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। किसी को ना समझ में आया तो मुझे रोको। देखो ये 5 भी नीचे आ गया और सेकेंड भी नीचे आ गया, राइट। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो 5 4 × 20 सही है, और कुछ कट रहा है नहीं ना? तो 18 4 × 72, तो ये हो जाएगा -72/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर डेसिमल में लिखे तो 5 1 × 5 2 2 5 4 × 20 2 0 5 4 × 20। जहाँ पे नेगेटिव साइन अंकित क्या दिखा रहा है? हाँ, मतलब ब्रेक लग रहा है। क्लियर है? हाँ, कट भी कर सकते हो। अगर तुम यहाँ पे 5 4 ज़ा कर दोगे तो भी सेम ही आएगा, 18 4 × 72/5। अच्छा, बिना ब्रेक लगाए डिसेलरेशन क्रिएट किया जा सकता है, राइट वो भी सही है। अगर मान लो एक्सेलरेट करोगे ही नहीं तो रोड के फ्रिक्शन की वजह से
डिसेलरेट हो जाएगा। और कोई रास्ता? ऑपोजिट फोर्स लगा के ऑपोजिट फोर्स भी नहीं लगाना है। डिसेलरेशन करना है। हाँ, डिसेलरेशन करना है, ऑपोजिट फोर्स नहीं लगाना। ब्रेक भी नहीं मारना है, बिना ब्रेक मारे गाड़ी को रोकना है। वो तो उसने बोला है कि एक्सेलरेशन मत दो। और एक रास्ता है, उसको स्लोप के ऊपर चढ़ा दो। हाँ, मतलब चढ़ते हो उसमें। ऑटोमेटिकली डिसेलरेशन। राइट। अच्छा, वहां पे कौन सा डिसेलरेशन लगेगा? किसकी वजह से डिसेलरेशन लगेगा? स्लाइडिंग ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी हमेशा नीचे की ओर जाती है। क्लियर है? तो अगर साइकिल में ब्रेक नहीं है तो आप वो ढाल पे चढ़ा दीजिए उसको, तो ऑटोमेटिक डिसेलरेशन लगेगा। हाँ, कूद भी तो सकते हो, वो भी तो हो सकता है। ठीक है, चलो लिख लो। सेम पेज 77, ब्लू बुलेट का थर्ड क्वेश्चन। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन से ट्रेन निकल रही है, इसका मतलब क्या हुआ? तो वो अभी स्टार्ट ही हो रही है, एक्सेलरेशन हो रहा है। मतलब रेलवे स्टेशन पे खड़ी हुई थी, खड़ी हुई अगर खड़ी हुई थी तो उसकी स्पीड, जीरो। तो यहाँ पे u कितना ले लूँ मैं? u इज इक्वल्स टू 0 किलोमीटर पर आवर। चलो, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर पर आवर था तो यहाँ पे भी किलोमीटर पर आवर ही रखा। अच्छा, 10 मिनट में वो इंजन को दौड़ा के उसकी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा कर देती है, तो ये क्या है? v। और टाइम कितना लग रहा है? तो हमें इसका एक्सेलरेशन ढूंढना है। कैसे ढूंढ सकते हैं? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। v कितना है? 40 किलोमीटर पर आवर। माइनस u कितना है? 0 किलोमीटर पर आवर। और कितने वक्त में अचीव किया उतनी स्पीड? 10 मिनट। चलो, 40 माइनस 0, 40 किलोमीटर पर आवर डिवाइड बाय 10 मिनट। अब क्या करो? 5 into 18 18 अपॉन 5 या 5 इंटू 18? 5 18 upon 5 नहीं 5 into 18 श्योर होके बताओ बाद 5 में, upon 18 देख लो चाहो तो। हाँ, मीटर पर सेकंड में करना है। 18 upon 5 हाँ, तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं? 40 मल्टीप्लाई 18 अपॉन 5 मीटर पर सेकंड, चलेगा? अच्छा, नीचे मिनट में है, 10 मिनट है, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 तो 600 हो जाएगा इंटू 60 सेकंड। सही है? अच्छा, 5 अपॉन 18 या 18 अपॉन 5? श्योर हो जाओ। 18 upon 5 देखो, किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर और आवर यानी कि 3600 सेकंड। 0 0 0 0 5 टू जा 18 टू जा, तो 5 अपॉन 18 नहीं, तो इससे पहले वाला भी गलत किया फिर हमने, उसमें भी 18 अपॉन 5 लिया था। देखो, हाँ तो सर इसीलिए तो 5 upon 18 हाँ, 5 अपॉन 18, 18 अपॉन 5 थोड़ी। क्या यार, तुम लोग गलत करवाते हो। चलो, 5 अपॉन 18। हाँ, इससे पहले वाला भी करेक्शन कर लेना, 5 अपॉन 18। अभी मैं जब लिखने के लिए टाइम दूँ तब। ऊपर के नीचे वाला नीचे, तो ये भी नीचे और ये भी नीचे, तो हो क्या जाएगा? 40 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 18 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। सही है? अभी कट कुट करो, कुछ हो रहा है क्या? 0 0 कट हो जाएगा। एक तो 0 0 गया, फिर 4 को कट करे तो यहाँ पे 30 जा, और फिर से 15 जा, 15 4 जा 60, फिर 5 3 जा 5 3 जा 15, 18 3 जा 54, तो 1 अपॉन 54 मीटर पर सेकेंड, जो हो गया तुम्हारा आंसर।
एक बार फिर से मैं पूछ रहा हूँ, 5/18 या 18/5? 5/8 श्योर हो? किलोमीटर में करने के लिए 5/18 पक्का ना? 5/8 देखो, किलोमीटर अपॉन आवर, किलो यानी कि 1000 मीटर अपॉन आवर यानी कि 3600 सेकेंड, 0 0 0 0, 5 2 जा 18 2 जा, तो 5/18 ना? हाँ पक्का? हाँ सर लॉक कर दिया। ठीक है। और मीटर पर सेकंड में से किलोमीटर पर आवर तो 18 पक्का? हाँ ठीक, लिख लो। और इससे पहले वाला भी करेक्शन करके बताओ मुझे आंसर कितना आ रहा है।